चलो तो एक बार फटाफट क्विक रिव्यू चालू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिस इक्वेशन से हम डील कर रहे हैं वो क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब अगर वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ड्रॉ किया जाएगा तो हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? झुका हुआ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और सब तरीके की स्ट्रेट लाइन आप लोगों के सिलेबस के पार्ट है। और साथ में लिखा हुआ है इन टू वेरिएबल। इसका मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने होने वाले हैं आपके क्लास 9 के इस टॉपिक में? 2। ध्यान देना क्लास 8 में हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी था, जैसे कि 2x इज इक्वल्स टू 4। इसमें x केवल एक वेरिएबल है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें अगर एक वेरिएबल है तो हम इसको बोलने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आगे अगर कोई मैथ्स लेके पढ़ता है तो वो 3 वेरिएबल से भी डील करेगा 11th 12th में, और अगर कोई इंजीनियरिंग वगैरह लेके पढ़ता है तो हो सकता है 15-15 वेरिएबल से भी डील करे, तो उस समय होगा लीनियर इक्वेशन इन 15 वेरिएबल। आ रही बात समझ में? छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे अभी T20 का मैच चल रहा है T20 का मैच। ओपनर अगर 2 लोग उतरते हैं, एक उतरता है जायसवाल भाई और दूसरा ऋतुराज गायकवाड़, और दोनों मिलके अगर 100 रन का पार्टनरशिप करते हैं। कितने का पार्टनरशिप करते हैं दोनों मिलके? 100 रन का। मान लिया जायसवाल भाई का कंट्रीब्यूशन x है और ऋतुराज का 100 है। वैसे मेरे लिए इनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कंट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल से क्या मतलब है यार, मेरे को टीम जिताना है भाई। मैं सही बोलूं तो मेरे को एक्स वाई जेड से ही मतलब नहीं है, ABCDEFG 11 तक जाओ और इज इक्वल्स टू उससे मतलब है। अरे हाँ कि नहीं? मेरे को इससे क्या मतलब है यार कि तुम सहवाग कितना बना के गया, चलो सहवाग तो आउटडेटेड हो गया, कोहली भाई कितना बना के गए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पूरी की पूरी टीम ने कितना बनाया। तो उस समय अगर जो इक्वेशन बनेगा वो किस तरीके का इक्वेशन होगा? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 11 वेरिएबल। 11 प्लेयर खेलते हैं। कंसेप्ट है वही कंसेप्ट है। तो कुल मिला के आज के बाद से एक चीज तो जान लो, इसको मैं रब आउट कर रहा हूं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब ये पक्का है कि जब भी आप उस इक्वेशन को किसी एक प्लेन पे ड्रॉ करोगे तो वो किस तरीके का ग्राफ होने वाला है? एक स्ट्रेट लाइन। क्या होने वाला है? ये स्ट्रेट लाइन। दैट इज फॉर श्योर, ये होने वाला है एक स्ट्रेट लाइन। आज बस समझते जाना, उसके बाद तुम लोगों को क्वेश्चन करना है क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं। स्ट्रेट लाइन। कितने वेरिएबल है मेरे भाई? अरे 9th पढ़ोगे 10th पढ़ोगे, उसके आगे भी तो कुछ पढ़ने का होना चाहिए। तो एक साथ पूरे वेरिएबल एक साथ नहीं घुसा रहा है वो। कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? जो वेरी हो। जो क्या हो? वेरी हो। अगर तुमने ओला बुक कर लिया, कोरबा में तो है नहीं व्यवस्था, चालू हुई थी बंद हो गई, देखे ना स्कूटर वगैरह घूमता था ओला का, मार्केटिंग चालू हुई थी बंद हो गई उनके। बिलासपुर जाओ, वेरिएबल क्या होगा? अरे कितने किलोमीटर चलोगे वो तो वेरी हो सकता है ना, कि तुम एक जगह पता चल रहा है एक जगह से CMD चौक जा रहे हो, एक से मिनी माता चौक जा रहे हो, तो तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो वेरी हो सकता है। और अगर डिस्टेंस वेरी होगा तो तुम्हारा चार्ज वेरी होगा या नहीं होगा? अरे होगा नहीं होगा? तो वहां कितने वेरिएबल हुए मेरे भाई? 2। एक कौन सा हुआ? डिस्टेंस। और एक दूसरा क्या हुआ? क्या? पैसे, रुपीस। सिमिलरली x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। यहां अगर कंट्रीब्यूशन मेरे ऋतुराज गायकवाड़ का अगर 90 रन है तो बच्चे वाले का कितना होगा? 10। सो दे आर बीन वेरिंग बाय देयर ऑन। लेकिन वेरी करने का मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके वेरी करके कहीं भी पहुंच जाए, दोनों को मिलके कहां पहुंचना पड़ेगा? 100 में। आगे बात समझ में? नहीं, सब मैं बता रहा हूं। वेरी का मतलब होता है द थिंग्स व्हिच कैन वेरी। तो आज के बाद से ये जान लेना, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट देखता हूं, लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, if we talk about the standard format of linear equation in one variable, keep in mind this format is been ax plus by plus c is equals to 0. I repeat, it is been ax plus by plus c is equals to 0. हाँ वही बोल रहा हूं मैं। तो यह है स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसके? 2 वेरिएबल के। 2 वेरिएबल के, बिल्कुल 2 वेरिएबल के। अब यहां देखें ए बी सी क्या है? इसको बोला जाता है कोएफिशिएंट। क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। तो आज के बाद से ध्यान देना है, ये जो ए बी और सी दिख रहे हैं, ए बी और सी, ये तीनों के तीनों मिलके कोएफिशिएंट्स है। गुणज बोला जाता है हिंदी में, बट वो आपके लिए एरिया ऑफ कंसर्न नहीं। मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कि इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तो होने वाला है कोएफिशिएंट। क्या होने वाला है? कोएफिशिएंट। ग्रेट। और एक्स और वाई क्या होने वाले हैं? यहाँ पर वेरिएबल्स क्या होने वाले हैं?
variables. So if we talk about x and y, they are going to be of variables. ये बताएं मेरे को, आप क्या इस स्ट्रक्चर से ये इंश्योर कर लेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ कर लेंगे, ध्यान देंगे बस। x का पावर और y का पावर हमेशा और हमेशा 1 हो। क्या हो? 1 हो। हाफ भी नहीं हो सकता, एक इर्रेशनल नंबर भी नहीं हो सकता, इट शुड ऑलवेज बी द पावर ऑफ 1। तो अगर आपने इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को मैच कर लिया तो पक्का है कि लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल बन गया। अब ये पूछें कि a b और c क्या है, मैंने लिखा यहां पर कोएफिशिएंट है, बट वो कोई भी एक नंबर हो सकते हैं। कौन सा नंबर हो सकता है? ये रैशनल नंबर भी हो सकता है और इर्रेशनल नंबर भी हो सकता है। तो आप लोग ये वरी मत करना कि सर यहाँ पाई आ गया और आपने तो बताया सर पाई एक इर्रेशनल नंबर है तो ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट नहीं हो सकता। हो सकता है, कीप इन माइंड ए बी सी किसी भी तरीके के रियल नंबर्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? रियल नंबर्स। तो कोएफिशिएंट जो है वो किसी भी तरीके के रियल नंबर्स हो सकते हैं। दैट इंक्लूड 1/2, दैट इंक्लूड पाई, दैट इंक्लूड 1.5, दैट इंक्लूड इवन 5 एज वेल, 5 एज वेल। ठीक, बस इसमें एक पंगा है, अगर ए या बी दोनों में से कोई सा भी नंबर जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म गायब हो जाएगा। जीरो का मल्टीप्लीकेशन एक्स के साथ क्या होगा? जीरो होगा। तब उस समय ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का रह जाएगा या 2 वेरिएबल का ही रहेगा? 1 वेरिएबल। तो एक चीज और भी इंश्योर करके चलते हैं कि सी को जीरो करेंगे तब भी ये लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल रहेगा, लेकिन एटलीस्ट ए एंड बी की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर है एकदम क्या बोल रहा हूं मैं? कभी मैं डिजिटल बोर्ड में तुमको इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं जो बोल रहा हूं सही है नहीं। तो आज ध्यान देना, हमने क्लास कहां से स्टार्ट की है? लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल्स के साथ? 2 वेरिएबल्स के साथ। यूजुअली वो वेरिएबल्स होने वाले हैं एक्स और वाई, क्योंकि आगे जाके जिस प्लेन पे मैं ग्राफ बनाऊंगा जो एक स्ट्रेट लाइन होगा वो कौन सा ग्राफ होने वाला है? एक्स वाई ग्राफ। या कौन सा प्लेन होने वाला है? एक्स वाई प्लेन। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है मेरे भाई? फटाफट बोलते चलो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। यहां पर a b और c क्या है? कोएफिशिएंट है, गुणज। कोएफिशिएंट का कंसेप्ट कहां से आता है? मैं एक एग्जांपल लूंगा, मैं आपको भी थोड़ी देर में समझा दूंगा। x और y क्या है? वेरिएबल्स हैं। अगर ये बताओ x वेरी होगा तो y वेरी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी भी इसको राइट हैंड साइड में 0 सेटिस्फाई करना है। तो अगर x बढ़ना चालू हुआ तो y को घटना पड़ेगा, और अगर x घटना चालू हुआ तो y को बढ़ना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ए बी सी सब ये पॉजिटिव है। तो कुल मिला के अगर एक वेरी हो रहा है तो दूसरा वेरी होगा ही होगा। यहां तक क्लियर है भाई मेरे को बात सब लोगों को? ठीक, एक एग्जांपल और आगे चलते हैं। ये बताओ मेरे को, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या नहीं है? फटाफट बताते जाएंगे। यहां पर 2, 3 और 5 ये क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं। x और y यहां पर क्या है? वेरिएबल्स हैं। तो अगर कल के दिन प्यार से एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, द 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, हैज इट बीन अ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल और नॉट? तो आप यस देंगे या नो देंगे? यस देंगे। एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, इफ आई टेक अनदर क्वेश्चन एज वेल। अब ये प्रॉब्लम लिया मैंने, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। Again, my question remains very same. I need to find out whether this equation is a form of linear equation in 2 variable or not. Keep in mind, we will try to keep it into the standard format. How do we do so? X के साथ वैसे भी a होता है, ये पहला टर्म है, वो तो उसी अपनी जगह पे है। Same goes with the y. पंगा कहां दिख रहा है अपने को? 4 के साथ दिख रहा है। 4 को कहां की तरफ लेके आएंगे अपन? लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, और जैसे लेफ्ट की तरफ लेके आते हैं अपने को ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा एक बार रीऑल्टर करना पड़ेगा। सो हियर बिकम्स पाई एक्स प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू कितना? 0। तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। कोई ये देख के टेंशन में ना आए कि सर वहां पाई है। पाई भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, किसी भी तरीके का रियल नंबर होना चाहिए, दैट कुड बी द पार्ट ऑफ इट। आगे बात समझ में? एक मिनट मेरे को कंप्लीट करने दो, उसका डाउट लेता हूं मैं। क्लियर है यहां तक सब लोगों को? अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। देखो ग्राफ वैसे आप लोगों के पार्ट में अब डिलीटेड है, लेकिन एक चीज जान लेना कि ये जो इक्वेशन होगा ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। क्या बनाएगा? हमेशा और हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है, लेकिन हमेशा और हमेशा ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन ही बनाने
वाला है। देखें, एक मिनट रुक जाओ, अभी अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं उसके बारे में। क्लियर है? याद क्लियर है? चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल लेते हैं, इधर ध्यान देंगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एंगल लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्राफ्ट कहां से होता होगा, बनता कहां से होगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, क्या एग्जांपल लिया कि दो बैट्समैन हैं, दोनों मिलकर कितना बना रहे हैं, 100 रन। तो मान लो अगर मैं वर्ड प्रॉब्लम लेता हूं, इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन T20 फॉर्मेट एंड लेट्स टेक द टू ओपनर टुगेदर हैज बीन पार्टिसिपेटिंग फॉर 100 रन। क्या? पार्टिसिपेटिंग फॉर 100 रन, मतलब कि दो प्लेयर जो है वो आपस में मिलकर कितना रन बना रहे हैं, 100। तो क्या होगा, मान लिया द फर्स्ट प्लेयर इज बिन कंट्रीब्यूटिंग फॉर द एक्स रन और दूसरा कंट्रीब्यूट कर रहा है वाई के लिए, तो यहां से लीनियर इक्वेशन जो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना, 100। तो आप ये ध्यान देना कि कल के दिन बच्चा ये सोचता है कि सर मेरे को लीनियर इक्वेशन से क्यों ही डील करना पड़ रहा है। सो आगे जाके आपको चूंकि वर्ड प्रॉब्लम से दो दो हाथ करने हैं, सो डेफिनेटली आई नीड दैट सिचुएशन। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, कोई सुनेंगे। अब एक और मजेदार चीज, x प्लस वाई दोनों मिलके 100 कितने तरीके से हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नहीं, लेकिन क्रिकेट में इनफाइनाइटली मेनी नहीं है। क्यों नहीं है बता रहा हूं, ये तो -2 रन नहीं तो नहीं बना सकता ना, ऐसा थोड़ी बोल रहा है कि -2 बना रहा हूं तो तू 102 बना के निकलना। अरे हाँ कि नहीं? अब ये भी नहीं बोल सकता भाई मैं एक कम कर रहा हूं 1.5 रन बना रहा हूं तू 98.5 रन बनाना। अरे हाँ कि नहीं? लेकिन अगर x और y कोई से भी रियल नंबर अगर अटेन कर सकते हैं तो भाई इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी। इसको अगर -1 रखोगे तो इसको क्या रखना होगा, 101। इसको अगर 2 रखना है तो इसको रखना होगा 98। इसको 0.5 रखना है तो इसको रखना होगा 99.5। तो अगर क्रिकेट का सिचुएशन को अगर मैं डिस्कार्ड कर दूं तो आज के बाद बताएंगे, उसको भी बताएंगे। ये क्या बोल रहे हैं, है ये सही बात? मैं बता रहा हूं इसके लिए एक अलग कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। 10 तक तो तुम लोग नहीं पढ़ोगे, 11th में जैसे कोई मैथ्स लेके पढ़ेगा कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है, दैट इटसेल्फ इज अ टॉपिक। इट्स कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बोलो तो करा दूंगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हुई, फटाफट बोलेंगे, 100। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हुई, 100। कितनी पॉसिबिलिटी हुई, अगर मैं बोलूं कि x और y दोनों मिलकर कितनी बार 100 ऐड कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी। क्रिकेट का एग्जांपल एक बार के लिए छोड़ दो, अरे हाँ कि नहीं? आज के बाद से इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आएंगे। आपको एक दिया होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने सॉल्यूशन होंगे? अरे सीधी सी बात है भाई, मेरे x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 अगर एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है तो जो भी पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रहा है वो सब के सब इसके सॉल्यूशन होंगे। और स्ट्रेट लाइन आपने यूक्लिड ज्योमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन किससे मिलकर बना हुआ होता है, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट से। तो ये सब चीज आपस में कनेक्टेड है मेरे भाई। आ रही बात समझ में? यहां तक एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूं। मान लो तुमने ओला बुक किया, कहां बुक किया ओला, रायपुर। रायपुर में ओला बुक किया, ठीक। ये है कि कितना रुपए तुम पे करोगे भाई, और भाई सीधे सीधे बोल रहा है कि पर किलोमीटर में कितना चार्ज करने वाला हूं, 10 रुपए। कितना, 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि किलोमीटर तो तुम डिसाइड करोगे कि तुमको कहां जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, माना रोड जाना है, कहां जाना है, ये तो तुम डिसाइड करोगे। वो लेकिन क्लियर कर दिया कि 1 किलोमीटर का कितना ले रहा हूं मैं, 10। और साथ में कुछ एक्सक्लूसिव फ्लाइट ले रहा हूं भाई, वो तुम्हारे को पिक करने आ रहा है, तुमको एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है, तो कुछ फिक्स अमाउंट भी रखेगा। ये बताओ अभी भी एक लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल बन गया, नहीं बन गया? बन गया। यहां पर x क्या है, अरे पर किलोमीटर 10 रुपए चार्ज कर रहा है, x क्या है, किलोमीटर, कितना किलोमीटर आगे वाला ट्रेवल कर रहा है। और y क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी विच यू आर गोइंग टू पे। ये भी है वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से कहीं ना कहीं। अगला एग्जांपल, मान लो यहां एक डोनेशन कैंप लगा, क्या डोनेशन कैंप लगा, ब्लड डोनेशन कैंप। टोटल मेरे को 10 लीटर खून मिला, कितना, 10 लीटर खून मिला। 2 लोग गए थे, खैर 2 लोग तो नहीं हो सकता, 5-5 लीटर कहां से निकाल लोगे उनके। मैं एग्जांपल लिया, लेकिन टू वेरिएबल का ही कसम खा के बैठे हो 9th में, तो कसम भी ऐसे ही खाना पड़ेगा। तो 10 को कम कर लेते हैं, कितना लीटर रख लें, 2 लीटर, वैसे ज्यादा होता है 2 लीटर भी, ठीक। 2 लोग आए हैं और दोनों ने ब्लड डोनेट किया, x लीटर और y लीटर। हट्टा कट्टा है, बोले कि भाई तगड़ा है निकालो इससे, है ना। वो भी हो सकता है एक पतला दुबला है, बोले भाई इसको संतरा वंतरा पिलाओ और थोड़ा ही सा निकाल के भेज देना भाई, वो भी खुश रहेगी ब्लड डोनेट किया हुआ।
तो ये होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना 2 लीटर। लेकिन ये पक्का पता नहीं है मेरे को कि x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, बट दोनों मिलकर कितने होंगे हमेशा और हमेशा 2 लीटर। एनीवेज आप इसको मैं डिजिटल ग्राफ फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। फिर से होने वाला है लीनियर इक्वेशन इन क्या, फटाफट अगर रिकॉल कर लें क्या पढ़े हैं अपन, आज का टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, जब एक्स वाई ग्राफ पे अगर आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 को ड्रॉ करते हो तो हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन दिखता है। और जिंदगी में तुम हमेशा स्ट्रेट लाइन से डील नहीं करोगे, 10th में जाके पैराबोला से भी डील करने लगोगे। पैराबोला का मतलब यह है कि रस्सी तुमको पकड़ा दिया, रस्सी में पकड़ लिया हॉरिजॉन्टली सेम एक्सिस पे और थोड़ा सा सैग दे दिया, मैं सैग दे दिया तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अरे पुल में होता है, देखा है, अरे बर्मिंगम पुल या फिर अगर आसपास में देखोगे तो ब्रिज वगैरह बना रहता है आजकल, ऐसा देखा होगा तुमने। ये स्ट्रक्चर क्या क्या है, स्ट्रेट लाइन है ये, क्या है ये, पैराबोला। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को केवल स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, तुमको पैराबोला ही पढ़ना है। फटाफट बताएंगे ए बी सी क्या है, फटाफट बोलते जाएंगे। कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणज, गुणज का मतलब होता है मल्टीप्लायर। ये मल्टीप्लायर है कि नहीं, अरे भाई ऐसा तो नहीं है कि 10 किलोमीटर चलोगे तो 10 ही रुपए लेगा, 1 किलोमीटर का कितना रहेगा 10, तो इसका मतलब हर 1 किलोमीटर के लिए वो कितना गुणा करता जा रहा है 10 से। एनीवेज ध्यान देना, अगर यहां से ए या बी दोनों में से अगर कोई भी 0 हो गया तो क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेगा, रहेगा, लेकिन कितने वेरिएबल का हो जाएगा, 1 वेरिएबल का, 1। अगर ये निपट गया तो 1 वेरिएबल का रह जाएगा ना मेरे भाई, क्लियर है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, ध्यान देना। पहले आपको दिया होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, पूछेगा कि वाकई में ये लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल है या नहीं, बन जाएगा देख के। आपका एक पूरा का पूरा एक्सरसाइज लगभग लगभग इसी तरीके से वेव ऑफ होने वाला है, पहला। दूसरा आपसे पूछा जाएगा इसके सॉल्यूशंस, क्या पूछे जाएंगे, हमेशा और हमेशा अगर एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया होगा तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने पॉइंट फॉल कर रहे हैं वो सब इसके सॉल्यूशन है। या फिर इसमें आप एक काम कर लो, किसी को भी लेट कर लो। लेट क्या किया मैंने, एक्स को कितना मान लिया 1, 1 को राइट में ले आया तो यहां y की वैल्यू कितनी निकली 99। तो इसके सॉल्यूशन क्या हुआ मेरे भाई, x 1 और y कितना 99। ये इसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, बिल्कुल हुआ सर। दूसरा अगर x की वैल्यू 2 ले लिए 2, तो इसका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। बताऊंगा मैं, स्ट्रेट लाइन इतने स्ट्रेट थोड़ी है, ठीक है। अब ऐसा है कि तुम लोगों का हाथ पैर काटा जा रहा है, कई बार बोल रहे हैं कि ग्राफ गायब कर दिया। अरे ग्राफ गायब कर देने से तुम्हारा बर्डन कम हुआ होगा, लेकिन मैथ्स को बड़ा दर्द हुआ होगा ऊपर में। देखते हैं, अच्छी बात है। नहीं नहीं नहीं, देखते हैं वो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। वापस आगे सबकी स्कूल में तो आई एम मोर देन हैप्पी कि ग्राफ कुछ ऐसी चीज है जो वाकई में लर्न करके जाती है, सिखा के जाती है। आपने एक चीज भी ध्यान दिया होगा, एंजियोग्राफी करो, टीएमटी कर लो, ईसीजी कर लो, इट्स ऑल अबाउट ग्राफ। अरे और तो छोड़ दो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओगे तो मैं तो स्टॉक मार्केट में पैसा ग्राफ देखे बिना नहीं लगाता। 5 साल का परफॉर्मेंस केवल एक चीज से पता चलता है, और वो इसका ग्राफ। क्या, तो दुनिया में ग्राफ ही सब चीज है, तो ग्राफ गायब कर देगा तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। आगे बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तो जैसे मेरा मेरा सोच हमेशा ऐसा होता है, जो कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो पैसा मैं वही लगाऊंगा। ये थोड़ा बहुत हलचल कर रहा है लेकिन जा कहां, हमेशा और हमेशा कहां रहा है, ऊपर। इसका मतलब तुम कहीं भी ऑन बोर्ड होगे, पूरे चांसेस है कि तुम्हारे पैसे को भी कहां लेके जाएगा, ऊपर। तो मैं तो कुछ नहीं देखता, कई होता है पी रेशियो, पीबी रेशियो, अल्फा बीटा, कई चीज होता है किसी भी एक शेयर का। मैं देखता हूँ ग्राफ, और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोगों को ग्राफ ही दिखाना बंद कर दिया। तुम तो स्ट्रेट लाइन देख रहे हो, कहाँ का स्ट्रेट लाइन है। फिर मैं देखता हूँ ये डिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, डिप, अरे डिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यार। काहे नीचे गया मार्केट, अगर मैं यहां पैसा लगाता तब तो घाटे में रहता, मेरे को क्या पता वो यहां से यहां चला जाए। नहीं, फिर मैं देखता हूं ये 2019 का टाइम है कि नहीं, कोरोना आया था भाई, सब निपटे थे, तो तू भी निपटेगा। पहले मैं ग्राफ देखता हूं, कहां से देखता हूं 2020 से, कहां से 2019 और 2020 के बीच में पूरी दुनिया का तहस नहस हो रखा था, तो भाई तेरी कंपनी कहां से बच जाएगी यार। ऐसा कोई सा ग्राफ नहीं जो नीचे गया हो, ना गया हो नीचे। सब पैनिक मोड में थे, सब बोलते थे भाई पैसा निकाल के एफडी में लगाओ, पता चल रहा है लोग नहीं पड़ जाएंगे, कंपनी नहीं पड़ जाएगी, घर वाले नहीं पटने लगेंगे, तो पैसा तो चाहिए हमको कम से कम बैकअप के लिए। सब पैसे निकालने लगे थे, और कहां डालने लगे थे, सेफ इंस्ट्रूमेंट एफडी में। बताओ ग्राफ कुछ बता रहा है कि नहीं बता रहा है, सब चीज बताता है ग्राफ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। एक दिन ग्राफ खोल के बैठा था तो बोलता है यार तू तो बहुत कुछ जानता है। मैं बोला अगर तू ये नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं जानता, फिर ये एकदम बेसिक चीज है, पैसा लगाने के लिए ग्राफ तो पढ़ना पड़ेगा।
आगे बात बात समझ में भाई मेरे? ठीक, देखो पहला क्वेश्चन बनेगा लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल है या नहीं है। दूसरा इक्वेशन बनेगा कितने सॉल्यूशन होंगे। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि ये इनके एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो कोई अगर ये पूछता है 2 और 98 इनके एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस हैं या नहीं, तो कैसे करोगे आप? दोनों के दोनों वैल्यूज का प्लग करोगे। कहां? लेफ्ट हैंड साइड में। कहां? लेफ्ट हैंड साइड में। अगर वो राइट हैंड साइड के बराबर हो गए सो वेल एंड गुड, ये कहीं ना कहीं इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस थे, अदरवाइज इनके ये पॉसिबल सॉल्यूशंस नहीं थे। उसके बाद बनेंगे वर्ड प्रॉब्लम। क्या बनेंगे उसके बाद? वर्ड प्रॉब्लम कैसे बनेंगे? वैसे ही मैंने बताया, ऋतुराज गायकवाड़ को उतार दिए और जयसवाल भाई को उतार दिए, बोले जाओ 100 रन बना के आओ। लेकिन अब उन लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन कितना रन बना पा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम बहुत लेथल खेली है इस बार, और मेरे को लगता है कि बैटिंग से ज्यादा क्रूशियल अपना बॉलिंग था। बॉलिंग जहां जाते थे निपटा के आते थे आगे वाली टीम को, अगर आगे वाली टीम की पहली बैटिंग आ गई तो इसका मतलब 10 विकेट लेना है भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर लो 5 लोग। समी भाई निपटा के 5 चले जाते थे, बचा हुआ 5 जो है बाकी लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट अगर उनका डिस्ट्रीब्यूशन को जब जोड़ोगे, 5 प्लेयर थे ना, बुमराह हो गए, समी हो गए, सिराज हो गया, और कौन कौन था, जडेजा हो गया, और एक कुलदीप भाई। यहां क्या है? लीनियर इक्वेशन विथ 5 वेरिएबल, जो कितने के बराबर होना चाहिए? 10 के बराबर। 10 के बराबर। आगे बात समझ में? यहां तक क्या बोल रहा हूं मैं? यहां तक क्लियर है? देखो, और इसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे। क्या कर रहे हो यार, बताओ मेरे को। ऐसा ऐसा बात करते हो ना यार। चलो अंदर। खत्म हो गया तुम्हारा चश्मा। में पूरे कोरबा में एक दुकान बता देना मेरे को जो छूटा होगा, खुला होगा अभी, जो चश्मा लेने गए थे। चलो चलो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर भी उतना ही आता है जितना अपन काम करते हैं। देखो, अब एक चीज और भी दिखा दूं तुम लोगों को। लीनियर इक्वेशन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये क्या है मेरे भाई? ये क्या है? एक्स एक्सिस है, और ये क्या है मेरे? वाई एक्सिस है। अब हम एक स्पेशल कैटेगरी के स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं जो एक्स या वाई एक्सिस के पैरेलल हो। क्या हो? पैरेलल हो। बताएं मेरे को। जैसे इफ आई टेक एन एग्जांपल, दिस इज बीन अ स्ट्रेट लाइन, सो मे आई नो व्हिच काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन इट हैड बीन। इट इज बीन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। या ये एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। क्या है? एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है। सेम इफ आई टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स टेक आई टेकन अनदर एग्जांपल। क्या है? व्हिच काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन इट हैड बीन? straight line parallel to x axis or parallel to horizontal axis or straight line which is horizontal in nature. horizontal in nature. देखो बाकी जगह दिक्कत नहीं होती तुम लोगों को, यहां दिक्कत होती है थोड़ी सी, ध्यान देना। आज के बाद से कभी भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन अगर तुमको दिखता है, सो इट वोंट बी अ स्ट्रेट लाइन विथ 2 वेरिएबल, इट वुड बी a straight line with 1 वेरिएबल। बोलेगा जब क्या सर? इफ यू हैव बीन गोइंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, आपकी y की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है? अरे y की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है? कुछ नहीं हो रही है। y का मतलब जब तक ऊपर या नीचे नहीं आओगे, y इज नॉट चेंजिंग। अरे हाँ कि नहीं? तो ये बताओ, यहां इस एक्सिस में क्या y की वैल्यू फिक्स है? अरे y की वैल्यू फिक्स है कि नहीं? अरे इस माले में मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो ऐसा तो नहीं सेकंड माले में पहुंच गया भाई, मैं इसी माले में ट्रेवल कर रहा हूं। तो इस माले की खासियत है कि y चेंज नहीं हो रहा है, और इस वर्टिकल लाइन की खासियत है कि देखो जब तक राइट या लेफ्ट, कुल मिला के इस एक्सिस से तुम अगर राइट या लेफ्ट की तरफ ट्रेवल नहीं करोगे तब तक तुम्हारा एक्स चेंज नहीं होगा। सो मे आई नो वेदर द एक्स इज बीइंग चेंजिंग और नॉट? नो। ध्यान देना। तो मैं इसको दूसरे तरीके से यहां बताएंगे। अगर ये 1 मीटर है y की वैल्यू, तो यहां भी कितनी होगी? 1 मीटर होगी, और यहां भी कितनी होगी? 1 मीटर होगी। तो आज के बाद से नीचे आए क्या अपन? नीचे आए, चलो नीला वाला लिया, ये नीला वाला कर लिया, तो उसी की इज्जत करते हैं। ये देखें, ये कितना नीचे आया हो जल्दी बताओ? 1 नीचे आया हो, नीचे के लिए अपन माइनस साइन यूज कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेट लाइन को आज के बाद से बोलूंगा मैं, चूंकि इसके हर एक पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है? -1 है, और x की वैल्यू क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन इज नेवर एंडिंग पॉइंट। तो ये लेफ्ट की तरफ भी जा सकता है और राइट की तरफ भी जा सकता है। तो ये क्या होगा? y इज इक्वल्स टू कितना? y इज इक्वल्स टू कितना? -1। आज के बाद से ध्यान देना, y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। किस तरीके का स्ट्रेट लाइन हो रहा है? पैरेलल टू x एक्सिस। जब भी y कांस्टेंट होगा तो x के पैरेलल होगा, और जब भी x कांस्टेंट होगा तो
y के पैरेलल होगा। और जब y के पैरेलल होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन इन अ वर्टिकल सेंस होगा, और जब भी वो x के पैरेलल होगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन इन अ हॉरिजॉन्टल सेंस होगा। यस और नो? चलो कोई ये बताओ मेरे को, x इज इक्वल्स टू -5, खड़े हो जाओ, x इज इक्वल्स टू -5, किस तरीके का स्ट्रेट लाइन इसको रेट करते हो, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? पहले देखो 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 देखो, x की वैल्यू फिक्स हो गई कितनी, -5। इसका मतलब तुम लेफ्ट राइट जा ही नहीं सकते, अब तुमको एकदम से रॉकेट की तरह छोड़ दिया गया, बोले भाई तू हमेशा और हमेशा देखो, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वही x एक्सिस होता है, ये x की वैल्यू होती है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, y की वैल्यू होती है। इतना तो समझ में आ रहा है? अरे इस ग्राउंड से मैं जितना ऊपर जाऊंगा y बढ़ रहा है, जितना नीचे आ रहा हूं y घट रहा है। सिमिलरली इस दीवार से मैं जितना राइट जा रहा हूं मेरा x बढ़ रहा है, और जितना लेफ्ट जा रहा हूं x घट रहा है। मैंने क्या किया, x की वैल्यू -5 फिक्स कर दी है। इसका क्या मतलब हुआ, y एक्सिस से आप हमेशा और हमेशा सेम डिस्टेंस बना के रखोगे। कितना डिस्टेंस, माइनस, माइनस का मतलब लेफ्ट है राइट, लेफ्ट। कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो अगर तुमने इसको अगर y एक्सिस लिया और इसको x एक्सिस लिया, तो आप लेफ्ट की तरफ जाओगे या राइट की तरफ जाओगे, पहले तो ये बताओ। वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा। तो यहां से एक चीज जान लो, x इज इक्वल्स टू a, ये किस तरीके का स्ट्रेट लाइन होने वाला, बैठो अनादि बोलो, x इज इक्वल्स टू a किस तरीके का स्ट्रेट लाइन होने वाला है? नहीं वो तो ठीक है, वो समझ में आ रहा है। फिर पैरेलल टू y एक्सिस, और y एक्सिस के पैरेलल होगा तो वर्टिकल होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा। सिमिलरली 2y इज इक्वल्स टू 5, चलो ये क्या है बताओ, खड़े हो जाओ। 2y इज इक्वल्स टू 5, पहले 2 को शिफ्ट करो 5 के नीचे। पहले ये बताएंगे ये x एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है? x एक्सिस के पैरेलल है। अगर y कांस्टेंट होता है तो किसके पैरेलल है ये, x एक्सिस के पैरेलल है। आगे बात समझ में? आप लोग अब एक काम करो, आज का एजेंडा आप लोगों का है एनसीईआरटी, आप लोग फटाफट निकालो। एक्सरसाइज 1 फटाफट अभी रफ में सॉल्व करके दो मेरे को, फटाफट सॉल्व करके देना, 1 से स्टार्ट करो। और एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने लंबे हैं, लिटरली बता रहा हूं मैं, और आधे घंटे में खत्म हो जाना पूरा एक्सरसाइज। चलो, नहीं क्वेश्चन नोट डाउन नहीं करना है, अभी टाइम सेव करेंगे। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ।